नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये नया चश्मा बनवाया था, आज पुराना चश्मा खो गया तो सोचा आज चश्मा लगा के बात करते हैं। नज़र का चश्मा है, दूर का और पास का साफ साफ दिखना चाहिए। दिन भर के हालात बताऊं आपको, उससे पहले मज़ेदार बात ये कि एग्जिट पोल पर सवाल क्या खड़े किए, भाई लोगों को बहुत मिर्ची लग गई। लगातार ट्रोल कर रहा हूँ, ट्विटर पर लोग बता रहे हैं कि मेरी गर्मी निकाल दी जाएगी, बुलडोजर मेरे लिए तैयार है। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ें पढ़ के। ये लोग मेरे लिए बड़ा एनर्जी का काम करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना जो गालियाँ लिखते हैं, जो ट्रोल करते हैं। एक बार बड़ा मज़ेदार बात हुआ, बारिश हो रही थी तो मैं अपनी छत पे बालकोनी पे खड़े होकर मैं डांस करके गाना गा रहा था। मुझे अपनी बिंदास ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है। मैं कोई आवरण ज़िंदगी में नहीं रखता हूँ। और ये ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की मुझ पर बड़ी कामना है कि मैं कभी तनाव में नहीं रहता, कभी डर नहीं लगता और कभी परेशान नहीं होता। मुझे एक पल भी याद नहीं है पिछले 5 सालों में जब भाई लोगों ने ऐसी गालियाँ लिखी हों, धमकियाँ दी हों, हत्या कराने का धमकी दी हो, मुझ पर फ़र्क पड़ा हो। तो वो जो मैं डांस करते हुए वो वीडियो था मेरा, वो मैंने ट्वीट किया और आज भाई लोग उसी फोटो को लगा कह रहे हैं कि जितना डांस करना कर लो, गर्मी निकल जाएगी। तो अच्छा है, इन सारे ट्रोलर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वॉल पे आइए, मेरे ट्विटर को देखिए, मेरे यूट्यूब को देखिए, उसमें गालियाँ लिखिए। आप जितना ऐसा काम करेंगे उतनी मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी। पिछले 24 घंटे में 15,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं मेरे। तो आप सब लोग करिए। आप जो गालियाँ लिखते हैं आके, वो 7-8 हज़ार कमेंट्स में, वो मुझे और बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी निंदा करिए, प्रशंसा करिए, लेकिन मेरे संग में रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और मैं ईमानदारी से आपको चिढ़ाने के लिए काम नहीं करता। आप चिढ़ रहे हो तो ये आपकी समस्या। अब मैं आता हूँ आज की घटनाक्रम पर। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद एक नया माहौल तैयार हो रहा है। एग्जिट पोल क्या थे, अब ये सबको समझ में आ रहा है। अगर एग्जिट पोल को मान लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, इस इलाके के लोग थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं कि जाट आंदोलन तो कहीं चल ही नहीं रहा था, किसान तो कहीं नाराज ही नहीं थे, किसान परेशान थे ही नहीं। और महिलाएं जो थीं वो पुरुष कहीं जा रहा हो, सारी महिलाएं बीजेपी को वोट डाले आ रही थी। कम से कम एग्जिट पोल करने वाले लोग तो यही समझ रहे होंगे, तभी इस इलाके में सिर्फ 8 सीटें दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को। और एक बात और, उस बात को भी भूल जाइए कि योगी जी के सबसे प्रिय मंत्री, ठाकुर मंत्री, दबंग मंत्री, अपराधी मंत्री सुरेश राणा है, जो उसी इलाके में रहते हैं। जब चुनाव खत्म हुआ तो उन्होंने डीएम को लिख के दिया मेरे 40 बूथों पे कब्जा हो गया। इस बात को भी भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वरना अगर हुआ होता तो ये एग्जिट पोल वालों को जरूर दिखता और फिर वो 8 सीटें देने की गलती नहीं करते। आप ये भी भूल जाइए कि कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं, अपने घर के बूथ पे जितने पिछली बार उनको वोट मिले थे उससे कम तो सारे बार वोट पड़े हैं। ये भी भूल जाइए कि केंद्रीय मंत्री बाल्यान जी के गांव में वोटों का परसेंटेज बहुत कम हो गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ये भी भूल जाइए कि जाट, मुसलमान, गुजर ये लोग एक मंच पर आए थे। और ये भी भूल जाइए कि गांव-गांव में खदेड़ा हुआ था बीजेपी के नेताओं को। अगर ये सब हुआ होता तो कम से कम एग्जिट पोल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 7-8 सीटें देने की हिम्मत नहीं करते। बलिहारी है एग्जिट पोल की। सट्टा बाजार से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि सट्टा बाजार का क्या हाल चल रहा है। तेल के भाव बढ़ने से पूरी दुनिया का शेयर मार्केट गिर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट बढ़ गया है। बलिहारी है, ये शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, सुना है कि गुजराती भाई लोग मैनेज करते हैं। पैसा धंधा तो सब गुजरातियों को आता है, तो जिंदाबाद गुजराती भाई लोगों की। आप चाहे शेयर मार्केट बढ़ाइए, चाहे सट्टा मार्केट बढ़ाइए, हमको सच कहना है तो हम कहते रहेंगे। आज मैंने इसी विषय पर डिबेट रखी थी शाम को कि क्या इस एग्जिट पोल के पीछे सट्टा बाजार है। और कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे। दैनिक भास्कर, नई दुनिया में 55-60 साल, श्रवण गर्ग इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। अगर आप देश के पहले 5 पत्रकारों में, आप 10 पत्रकारों में नाम लेंगे तो श्रवण गर्ग का नाम उसमें आएगा। श्रवण गर्ग ने आज पूरे एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा संभव ही नहीं है, किसान आंदोलन, छात्रों का गुस्सा, बेरोजगारी, आवारा पशु ये काम ही ना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये संभव ही नहीं है। शीतल पी सिंह जी इंडिया टुडे के इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, वो क्षेत्र में, इलाके में जा रहे थे, वो कह रहे थे मैं तो हैरान हूं इस एग्जिट पोल को देखकर, समझ ही नहीं पा रहा। अमरीश कुमार सिंह, जनसत्ता के इतने सीनियर आदमी, कभी कभी उनकी लिखी हुई लाइनें नारा बन जाती थी। वो कह रहे थे बनारस और लखनऊ के जो नौजवान ये हैं, ये नए छात्र आंदोलन को देख रहे हैं। और
तमाम सीनियर लोग इस बातों को कह रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल हैं, वो कह रहे थे कि भाई सरकार आ रही है, बम्पर तरीके से आ रही है। तो बलिहारी है इन एग्जिट पोल वालों की। बंगाल के बाद बिहार और दिल्ली के एग्जिट पोल हमने देखे हैं, धड़ाम गिरे हैं, लेकिन एग्जिट पोल से माहौल बन गया कि आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में, जहां पे अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी डमरू बजा के गए हैं, घंटों से बवाल चल रहा है। वहां पे कुछ ईवीएम शिफ्ट हो रही थी, जिलाधिकारी का कहना है ये ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, जहां के समाजवादी पार्टी के लोगों को कहा ये काउंटिंग के अंदर जा रही थी। भयंकर हंगामा, भयंकर बवाल घंटों से चलता रहा। और अखिलेश यादव एक लंबे समय के बाद इतने गुस्से में नजर आए। आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि ये लोकतंत्र को लूटने की जो कोशिश हो रही है, अब इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। मैंने अखिलेश यादव को लंबे समय से इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ अंश में दिखा रहा हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है। 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे, और मामूली चोरी है वोट की। मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा? गिनने से कैसे गिनती में लाएगा? और ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। केवल बनारस नहीं, सोनभद्र, बरेली, कई जगह पे ये सूचना आई कि अंदर कोई स्याही ले जा रहा है, कोई बैलेट पेपर को कर रहा है, कहीं कूड़े के ढेर में ईवीएम मिल रही हैं। ये खतरनाक बात है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, ये हम जानते हैं। कुंभकर्ण की वाली नींद आ गई थी, थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। चुनाव आयोग में आमतौर पे ऐसे ही चुनाव आयुक्त रखे जाते हैं जो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह काम करें। उन्हें कुछ दिखे नहीं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़े और वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी भक्ति एक ही जगह केंद्रित रहनी चाहिए, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, और वो काम चुनाव आयोग बखूबी कर रहा है। ऐसे चुनाव आयोग को शत शत नमन। जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे देश में इतने इतने महान चुनाव आयुक्त भी हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अब ईवीएम के संग छेड़खानी की कोशिश हो रही है, वो बता रही है कि एग्जिट पोल और इस छेड़खानी का कोई रिश्ता है।
पहले एग्जिट पोल लाए गए जिससे अगर ईवीएम मैनेज हो जाए, ईवीएम बदल जाए, ईवीएम में कुछ खेल हो जाए, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर ये वास्तव में सच है तो मतलब पहले एग्जिट पोल से माहौल बनाओ और फिर बाद में कुछ चेंज कर लो, काम चलता रहे और काम बनता रहे। मगर लोकतंत्र में ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि सब लोग पिछले अगले 48 घंटे बूथों पर तैनात रहें। 10-10, 15, 20 हजार लोग तैनात किए जा रहे हैं बूथों पर, जिससे निगाह बनी रहे कि कौन क्या करने जा रहा है। एग्जिट पोल की बात करते हैं तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक जनता में गुस्सा नजर आ रहा है। दलित पहली बार इतना मुखर होकर अखिलेश यादव के पक्ष में बोला है। हमने प्रयागराज का वो वीडियो देखा, अगर आपने नहीं देखा होगा पहले इस वीडियो को देखिए फिर हम बात करते हैं। नहीं चलेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। डिंपल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भैया भर्ती चाहे सब दिन बैठ के तैयारी करा लीजिए। जय अखिलेश, जय अखिलेश। ये नौजवान हैं, ये वो नौजवान हैं जिनके हॉस्टल में घुस के पुलिस ने लाठियां मारी थी। अब ये नौजवान निकल पड़े थे वोट डालने के लिए। आपने कभी देखा है कि नौजवानों का इतना गुस्सा वोट डालने से पहले नजर आ रहा हो? क्या ये एग्जिट पोल वालों को नजर नहीं आया? क्या उनको नहीं लगा कि ये नौजवान किधर जा रहे हैं? और फिर मजे की बात, वो कह रहे हैं कि पुरुषों ने कहीं डाला हो वोट, महिलाएं जो हैं वो लाभार्थी के नाम पर बीजेपी को डालाई हैं। क्या अब 2017 जैसी स्थिति है? 2017 में चुनाव कोई और नहीं लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, और वो भी इस भाव में लड़ रहे थे कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो ऐसी भाषण दे रहे थे। और 2017 में नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का अवतार थे। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो देश ने समझा था कि कोई भगवान विष्णु का अवतार आ गया। 2017 तक उसमें कोई डेंट नहीं पड़ा था, लेकिन 2022 आते आते उनकी छवि पे भी खासा अंतर पड़ गया है।
तो क्या मान लिया जाए कि उनकी छवि से भी आगे बढ़कर इस चुनाव में योगी की तस्वीर हो गई है, जिसलिए 325 की जगह एक एग्जिट पोल 326 दिखाई दे रहा है। दरअसल ये मीडिया का, गोदी मीडिया का गुल्लू मीडिया का भक्ति भाव है, जिसमें योगी जी के कुत्ते के ऊपर आधे आधे घंटे के शो होते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं। तो इस गोदी मीडिया, इस गुल्लू मीडिया के बहाने आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी माहौल बना सकते हैं, मगर सब कुछ आसान नहीं है। बहुत कम समय बचा है और इसके बाद मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के एक प्रिय अफसर ने जो कुछ दिन पहले, जिनके अखिलेश यादव से मिलने की खबर है, मेरे पास जानकारी मिली है, पूर्वांचल के एक मेरे मित्र डीएम ने बताया है कि उन्होंने प्रदेश के सभी डीएम से पूछा कि अपने जनपद के एक ऐसे बूथ का नाम बताओ जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा हो और जिसमें वोट कितने पड़े हैं, और ऐसा बूथ बताओ जिसमें हिंदू आबादी ज़्यादा है और उसमें वोट कितने पड़े हैं। तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को अनऑफिशियली अपने व्हाट्सएप मैसेज पे पूरे प्रदेश में ऐसे मैसेज मंगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये भी एक बड़े रहस्य का विषय है। मैं इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहा हूं, मगर मेरे एक आईएएस मित्र ने मुझे बताई है, पूर्वांचल में तैनात हैं, तो मैं उन झूठ बोलने का भी उनका कोई वजह नहीं आता। और इस समय नौकरशाह बदलाव के मूड में हैं, नौकरशाह को समझ में आ रहा है कुछ भी हो सकता, तो वो बाजी दोनों तरफ मैनेज रखना चाहते हैं। तो जाहिर है भाजपा को यह आकलन करने में अभी भी चूक रही है कि हिंदू वोट क्या पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। हिंदू वोट से मेरा तात्पर्य राष्ट्रवादी हिंदुओं से है, जो भाजपा के पक्ष में आमतौर पर मतदान करते नजर आते हैं, क्योंकि जो भाजपा को मतदान करते हैं हिंदू वही राष्ट्रवादी होते हैं, ऐसा भाजपा और संघ के लोगों को मानना है। अगर आप कांग्रेस, सपा या बसपा में जाते हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, आप आतंकवादी हो सकते हैं। तो अगर आपको राष्ट्रवाद की विचारधारा में रहना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। तो इस तरह जो सरकारी मशीनरी जो अपना इस्तेमाल कर रही है, वो बता रही है कि दाल में कुछ काला है। अगर आप 326 सीटें जीतने की स्थिति में आते हैं तो कम से कम इस तरह की हेरा फेरी तो नहीं करते हैं। जाहिर है कि कुछ और है जो 10 तारीख को पता चलेगा। हम कुछ और जानकारियां जो सामने आएगी वो आपको देते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।